जो व्यक्ति चमड़े में प्रीति रखे वो चमार योनि, जो देह में प्रीति रखे, देह भाव से आगे न बढ़ पाए, जो देह भाव से नहीं निकल सकता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अष्टावक्र ने कहा था, मैंने सोचा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में हूँ, मैं तो चमारों की सभा में आ गया। वो 8 जगह से टेढ़े थे। राजा जनक की सभा में उनको लोग देखकर हंसे थे, सभी ज्ञानी लोग बैठे थे। वही बोले, हमें लगा कि हम ज्ञानियों की सभा में आए। जो चमड़े से प्रीति रख रहे हैं, चमड़ों को देख करके आते हैं किसी के व्यक्तित्व को, ये चमारों की सभा है। तभी सभी लोगों को एहसास हुआ था, देह से प्रीति रखने वालों का तो बहुत मुश्किल है। मूल बात है प्रेत की मुक्ति। प्रेत योनि की प्राप्ति होती है दुष्कृत्य करने से। दुष्कृत्य का मतलब होता है स्वधर्म पालन नहीं करना, अपना विहित कर्तव्य न करना। धरती पर आपने जन्म लिया, प्रकृति ने जन्म दिया आपको, कुछ कर्म है आपका, कुछ प्रारब्ध है आपका, कुछ संस्कार है आपका। जन्म लिया तो आपको क्या करना है? पहला आपका कर्तव्य है कर्म मुक्ति और फिर संस्कार मुक्ति। कर्म मुक्ति कैसे हो और संस्कार मुक्ति कैसे हो? सीधा सरल उपाय है शनि। अगर कोई व्यक्ति शनि के कर्तव्यों का पालन करता है, शनि का दान करता है, शनि का जप करता है, शनि का व्रत करता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रमिक रूप से कर्मों से, संबंधों से, संस्कारों से मुक्त होता चला जाता है। शनि कर्मफल दाता है। कर्मों का शमन कैसे हो, सही कर्म कैसे हो, इसके लिए शनि उपासना से हमें विशेष लाभ मिलता है। और वैसी परिस्थिति और मनस्थिति बनती है जिससे हम सही कर्म कर सकें, और ऐसे व्यक्ति के लिए सहयोगी साधन जुटते चले जाते हैं। इससे प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है, क्योंकि दुष्कृत्य खत्म हुआ, दुष्कर्म का कुप्रभाव खत्म होगा तो प्रेत बाधा अपने आप खत्म है। शनि का उपाय पीपल की परिक्रमा भी है। शनि का उपाय पीपल में दिया रखना भी है। शनिवार के दिन शनि का दान देना भी है। राहु केतु भी शनि मनाने से दूर हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति सम्यक रीति से शनि की आराधना करता है वो कर्म मुक्त हो जाता है। शनि के दान में सिर्फ उड़द ही नहीं या सिर्फ तिल ही नहीं, सब कुछ दिया जाता है। उड़द, तिल, तेल, कंबल, लोहा, लेकिन शनि के प्रभाव से व्यक्ति कर्म मुक्त जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जब कर्म ही नहीं रहेगा तो प्रेत कहाँ से रहेगा? और शनि मनाने का तात्पर्य है अपने से नीचे वाले लोगों का सम्मान करना। और जैसा कि पहले भी बताया गया, शनि मनाने का मतलब अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना, चाहे वो गार्ड हो, नौकर हो, दाई हो, सबका ध्यान रखना, सबको सम्मान देना, अपमान किसी का नहीं करना। अपमान करने पर शनि नहीं भी रहे तो शनि सवार हो जाता है। उनके लिए तो ये बात नहीं है, तो फिर उनको भी तो कर्म भोगना ही होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, ज्योतिर्विद के पास जाना चाहिए और अपनी कुंडली में मातृ ऋण, पितृ ऋण स्पष्ट होता है, विवाह दोष स्पष्ट होता है, पितर दोष स्पष्ट होता है। अगर आप ना माने उस प्रक्रिया से तो फिर गुजरना होगा। आप बीमार हैं और आप नहीं मानते हैं कि हम बीमार हैं, हमें कोई बीमारी है, तो भोगना तो पड़ेगा ही ना, कष्ट उठाना ही पड़ेगा ना। हम नहीं मानते हैं रोग, लेकिन रोग तो है और बीमारी तो अपना असर दिखाएगी। इन जटिल प्रश्नों का फल क्या है? पूजन क्रियाकलाप क्या है? तो उनका फल है लोगों का जीवन, उनकी जीवन शैली, और इन्हीं उपचार के कारण लोगों की जीवन रक्षा होती है। बारीकियों का समाधान करने से लोगों की जीवन रक्षा होती है। जब जिज्ञासा जटिल होगी तो बताने वाला भी अपने ज्ञान को खंगालेगा, कुरेदेगा। उसके पास जितना ज्ञान है वो सबको देगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण की महिमा है, तो हम ये भी कहें कि अर्जुन की भी महिमा है। अर्जुन जो सवाल पूछते हैं भगवत गीता में, वैसे सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता है।